परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए और हमें उद्धार देने के लिए प्रभु, जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उद्धार को हमारे सामने रखा है। सुसमाचार के लिए धन्यवाद करते हैं। बिना सुसमाचार को सुने और ग्रहण किए हमें उद्धार नहीं मिल सकता। सब प्रयोजन जो आपने किया है ताकि प्रत्येक मनुष्य जो आपके प्रयोजन को ग्रहण करे, सुसमाचार को ग्रहण करके आपकी शरण में आकर आपका पुत्र बने और आपके राज्य का वारिस बने, ताकि उसके जीवन, उन सब लोगों का जीवन आपकी महिमा के कारण हो और सारी महिमा आपको मिले। इन सब बातों के लिए आपको धन्य कहते हैं और चाहते प्रभु आपके वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन भी परिवर्तित होकर नई सृष्टि बने, ताकि हमारा जीवन भी आपकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए, उस अद्भुत सामर्थ्य के लिए जो वो अपने विश्वास करने वालों के जीवन में अपनी सामर्थ्य के कामों के द्वारा प्रकट करता है, ताकि हम सब विश्वास करने वालों के द्वारा उसकी महिमा प्रकट हो। हम अपने उसी विषय में, प्रकाशन में, रेवलेशन में आगे बढ़ेंगे और एक कदम आगे बढ़ के आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को आज मनन करेंगे। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 11 और 12 पद, नहीं 12 और 13 पद। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। इस पद में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अन्य जाति और यहूदी दोनों लोगों के विषय में बताया गया है, क्योंकि यहां पर जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, इसका मतलब यहूदी लोग जिन्हें व्यवस्था मिली थी उन्होंने व्यवस्था के बावजूद पाप किया। व्यवस्था का मतलब 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं मिलने के बाद भी वो पाप करते रहे। इसका मतलब 10 आज्ञाएं पाप से छुटकारा नहीं दे सकती थी। एक तो ये चीज यहां पर स्पष्ट हो रही है। दूसरी, अन्य जाति जिनको व्यवस्था, जिनके पास 10 आज्ञाएं लिखित रूप में नहीं थी, उन्होंने भी पाप किया, वो भी पाप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्था पाकर भी लोगों ने पाप किया, बिना व्यवस्था के भी पाप किया, और ऐसे ही कर रहे हैं। आगे पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं माने जाते हैं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। धर्मी होंगे नहीं लिखा है, ठहराए जाएंगे। तो ठहराएगा कौन? इस बात का फैसला कौन करेगा कि इसे धर्मी ठहराना है और इसे नहीं ठहराना है? ये परमेश्वर करेगा। तो इसका मतलब कि प्रत्येक मनुष्य कभी भी अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयत्न ना करे और दूसरे को भी अपने चश्मे से नापना जोखना ना करे, उसका इवैल्यूएशन ना करे कि वो मुझसे कम है, मैं धर्मी ज्यादा हूं, वो मुझसे कम धर्मी है। ये वाला जो काम है ये नहीं करना है, प्रत्येक मनुष्य को नहीं करना है। और अगर कोई व्यक्ति, ये टेंडेंसी होती है, ये एक प्रवृत्ति होती है कि प्रत्येक मनुष्य अपने आप को दूसरों से बेहतर देखता है और दूसरे को अपने से कमतर रखता है। ये एक प्रवृत्ति है, ये मानव प्रवृत्ति है। और परमेश्वर हमसे इसी प्रवृत्ति के आधार पे बात करता है। वचन बहुत शार्प है।
अब आप यहां पर देखें, इन दोनों पदों को इंग्लिश में पढ़िए। ऑल हु हैज सिन्ड, नहीं ये 12 and 13, हाँ, all who has sinned without the law will also perish without the law, without regard to the law, and all who have sinned under the law will be judged and condemned by the law. For it is not merely hearing the law that makes one righteous. इसका मतलब यह हुआ, यदि कोई परमेश्वर का वचन सुन रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहा है और रेगुलरली सुन रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो धर्मी है। इसका ये मीनिंग भी होता है नई वाचा के अंतर्गत। कई बार लोग, मालूम है, कलीसियाओं में जो लोग आते हैं उनके अंदर एक सेल्फ राइचियसनेस डेवलप होने लगती है रेगुलर आने और वचन में फोकस करने से। उन्हें ऐसा लगता है कि हम धर्मी हैं, हम ज्यादा धर्मी हैं, हम दूसरों से बेहतर आ गए हैं। और इसीलिए यहां पर ये वाली बात बताई जाए कि परमेश्वर के यहां केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उस चीज पर, वचन पर चलने वाले बनो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने वाले अपने आप को धोखा देते। कैसे? सुनने वाले का मन उसको धोखा देता है कि वो धर्मी है। ये बहुत बड़ा डिसेप्शन है और इस डिसेप्शन से बचने का कोई रास्ता नहीं है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से जब बहुत शार्पली बात करता है तो ठेस लगती है सुनने वाले को कि अरे मुझे ऐसा कह दिया। जो रेगुलर लोग होते हैं वो उनके अंदर बोस्टिंग आने लगती है। बोस्टिंग का मतलब वो खमीर में, जैसे थोड़े से आटे में खमीर मिलाओ तो आटा क्या होता है, फूल जाता है ना, ऐसे ही वो लोग थोड़ा सा फूलने लगते हैं। बोस्टिंग बोलते हैं इसको, गर्व आने लगता है। जी फॉर it is not merely hearing the law that makes one righteous before God, but it is the doer of the law who will be held guiltless and acquitted and justified। जब तक आप दोष मुक्त ना हो जाएं, अंदर से हृदय में दोष भावना रहती है। ये दोष भावना काम करती है। आपको एक बात बताएं, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत बनाया है। जब आप वचन में ये बात पढ़ते और वचन से ये बात सुनते हैं प्रचार में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, शायद आप इस बात को इंटरप्रेट नहीं कर सकते अपने बुद्धि से कि कैसे बनाया होगा। आज हम लोग जैसे हैं, हम लोग क्या परमेश्वर के समान और स्वरूप में हैं? इस बात को जब आप अपने ऊपर लागू करते हैं तो इसके दो भाग हो जाते हैं कि परमेश्वर ने बनाया तो था आदम को अपने समान, अपने स्वरूप में, उसमें हम नहीं थे। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकला, तब परमेश्वर आदम और हवा के द्वारा संतानें उत्पन्न हुई। कब? पतन की अवस्था में। वहां से मानव जीवन श्रृंखला शुरू हुई। अब वहां से उसके बाद उसी श्रृंखला में हम आते हैं, तो हम अभी भी आदम में हैं, यानी पतन की अवस्था में। हम आदम की उस अवस्था में नहीं हैं जो आदम की पतन से पहले थी। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया, तो वो स्वरूप आदम में पतन से पहले का था, जो अब हमको यीशु मसीह में संपूर्ण रीति से देखने को मिलता है। इसलिए समस्त मानव जाति जब बाइबल पढ़ती है जो पतन की अवस्था में है,
तो वो बाइबल को धार्मिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, इसलिए वो बाइबल की बहुत सी बातों को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, क्योंकि वो यानी मनुष्य के माइंड से, यानी माइंड ऑफ द फ्लैश, वो उस वचन पे काम कर रहा है, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी आत्मा में वो चीज नहीं हो रही है। परमेश्वर ने मालूम है मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया था, वो इस बात को पूरी तरीके से समझने के लिए परमेश्वर ने जनरल रेवलेशन की श्रृंखला में हम देखें तो सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि में परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ, उसके यानी अदृश्य गुण प्रकट है कि नहीं है सृष्टि में। और अगर परमेश्वर के अदृश्य गुण सृष्टि के द्वारा प्रकट हो रहे हैं, जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं, उसकी सामर्थ्य को प्रकट कर रहे हैं, तो दूसरा एक और चीज इसी श्रृंखला में आता है, जनरल रेवलेशन में ही आता है। इसका दूसरा पॉइंट है कि मनुष्य का जो विवेक है, जिसे अंतर आत्मा बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियस कहते हैं, ये कॉन्शियस जो है ये परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर रखा था। जिस बात को वहां पे लिखा है कि उसने अपने समान अपने स्वरूप में बनाया, तो परमेश्वर आत्मा था और मनुष्य को उसने विवेक दिया था, यानी कॉन्शियस दिया था। ये कॉन्शियस का काम क्या था? इस कॉन्शियस का काम था कि राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करे। ये एक ऐसा सेंस है हमारे अंदर, ये सेंसर लगा दिया था हमारे हृदय में कि अगर हम कोई गलत चीज विचार में हमारे आए तो हमारे अंदर मन में दोष भावना पैदा हो कि ये विचार गलत है, ये विचार हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात हमारे मुंह से गलत निकले, जो अनुचित हो, बोलने में भी, सोचने में भी और करने में भी, हर उस अनुचित बात को जो हमारे जीवन से प्रकट हो, चाहे कार्य के द्वारा, चाहे मुंह से निकले बातों के द्वारा, चाहे हमारी भावना के द्वारा प्रकट हो, वो अनुचित तो अनुचित है, ताकि हमारा अंदर से विवेक जो है वो घंटी बजाए कि ये गलत है। वार्निंग बेल। जब आप मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल में जब कोई फैक्ट्री सेटिंग या उसके खिलाफ जब कुछ आप करते हैं, तो वो पूछता है उल्टा क्वेश्चन कि आप फैक्ट्री सेटिंग को फिर से टच करना मांगते हैं, यानी इसमें आगे जाना मांगते हैं। वहां वार्निंग बेल लगी हुई है। आपने देखा होगा हर मोबाइल के अंदर वार्निंग सिस्टम होता है। पता नहीं कितने लोग इसको समझ पाएंगे, वार्निंग सिस्टम। और वो वार्निंग सिस्टम, जैसे आप कोई गलत ऑप्शन टच करते, वार्निंग, वहां पे एक बीप आती है कि ये करोगे कि नहीं करोगे, पहले सोच लो, क्योंकि इससे सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यही काम विवेक का था। विवेक को ये बताना था ये गलत है, ये सही है, ये उचित है, ये अनुचित है, और ये गुड है और ये इविल है। ये सारी चीज, इसका काम जो था ये विवेक का था, कॉन्शियस का। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपने विषय की पहचान को हमारे विवेक में डाला था। कैसे? उसने आदम के मिट्टी का पुतला बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बना। आत्मा तो बना नहीं था, प्राणी बना। और जीवित प्राणी आज हम लोग हैं। तो हम लोगों के अंदर जो श्वास है वो परमेश्वर का दिया हुआ श्वास है, और हमारे अंदर वही इंस्पिरेशन का काम करता है, वही ये बताता है। तो सृष्टि के बाद जो दूसरी गवाही मनुष्य के अंदर रखी है वो उसके विवेक में रखी है। अब आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए, तो मनुष्य का विवेक आज गलत को गलत और सही को सही क्यों नहीं बता रहा है? सेंस काम क्यों नहीं कर रहा है सही? इसका कारण है कि पतन के इतने युगों के बाद इस युग में मनुष्य का विवेक पूरी तरीके से व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, सेंसलेस हो गया, और जिसे लिखा हुआ ना कि वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए। सेंसिटिविटी खत्म हो गई विवेक की। अब विवेक में मनुष्य के वैसी प्रतिक्रिया कभी नहीं होगी
जो पहले के युगों में हुआ करती थी, जब लोग अपने विवेक के आधार पर खुद कह देते थे कि ये गलती मुझसे हुई है और मैं इस पद से अपने आप को अलग करता हूं। अब नहीं करेंगे, अब वो चीज खत्म हो चुकी है और विवेक का पूरा विवेक पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया, ये समझ लीजिए। आज हम देखेंगे कि जब गॉड्स रेवलेशन फ्रॉम ह्यूमन कॉन्शियस, मनुष्य के विवेक में परमेश्वर के विजय की गवाही रखी हुई, द विटनेस फ्रॉम आवर कॉन्शियस, यही बात यहां पर बताई जा रही है। रोमियो की पत्री के 2 अध्याय के 14 और 15 पद को हिंदी में पढ़ेंगे और फिर इंग्लिश में। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए, वो आप ही व्यवस्था हैं, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। अब आप देखिए, उनके विवेक भी गवाही देते हैं जी, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। किनके विचार, किन किन लोगों की बात की जा रही है? अन्य जाति लोगों की बात की जा रही है। मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने यहां पर रखना चाह रहा हूं, क्योंकि ये स्टडी है। स्टडी में प्रश्नों का होना और उनका सही उत्तर होना बहुत अनिवार्य है। आज के युग में लोग सोचते हैं जैसे यहूदी लोग सोचा करते थे, वैसे ही मसीही लोग सोचते हैं। और वो क्या सोचते हैं उसको आप मेरे लिए देखिए। ये रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय 17 और 18 पद पढ़ दीजिए। 17, 18, 19 पद। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने ऊपर भरोसा रखता है। क्या भरोसा रखता है अपने ऊपर? एक यहूदी अपने ऊपर यह भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ हूं और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति हूं और बुद्धिहीनों को सिखाने वाला हूं और बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला। ये यहूदी लोगों का कॉन्सेप्ट है। वो रिलीजियस पॉइंट पे, स्पिरिचुअल पे अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं कि सारी अन्य जातियों को अगर हम परमेश्वर का ज्ञान ना दे, हम परमेश्वर की ज्योति को उनको ना दे, तो वो सब बिल्कुल बेकार है, वो परमेश्वर रहित लोग हैं। उन्हें परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये उनको इस बात का बहुत घमंड। आज अब इसको आ जाइए आज के युग में। क्या तू मसीही कहलाता है? जहां यहूदी वर्ड लिखा वहां मसीही लगा दीजिए। सेम, क्योंकि ये सेम स्वभाव आज मसीहों में पाया जाता है। मसीही लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई प्रचार करने ना जाए, कोई सुसमाचार सुनाने ना जाए और कोई लोगों को जाके अन्य जातियों को परमेश्वर के विषय में शिक्षा ना दे, तो वो लोग परमेश्वर को नहीं जान सकते। क्या ये परमेश्वर के नियम के या वचन के विरुद्ध है कि नहीं? आपने देखा कि नहीं देखा? मुझे तो दिख गया। जब परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि सृष्टि परमेश्वर की महिमा का, उसकी सामर्थ का और
उसके कार्यों को प्रदर्शित कर रही है। ये जनरल रेवलेशन यही है कि यानी सामान्य प्रकाशन समस्त मानव जाति के लिए रखा गया है। तो सारी अन्य जाति सृष्टि के द्वारा वो प्रकाशन क्यों नहीं ग्रहण कर पा रही है? इसका मतलब कि यदि कोई ना भी जाए प्रचार करने, तो भी परमेश्वर का ये सृष्टि तो अपने आप में प्रचार कर ही रही है ना। तो सृष्टि का प्रचार उनको जो देखकर नहीं समझ में आ रहा, तो किसी के बोलने से क्या समझ में आएगा? इसी श्रृंखला में दूसरे पॉइंट पे हम आज आ गए हैं कि जब मनुष्य का विवेक जो भ्रष्ट हो चुका है, तो मनुष्य के विवेक में सृष्टि के द्वारा जो परमेश्वर की महिमा और सामर्थ और उसके कार्य हस्तकला को प्रकट कर रहे हैं, उसको वो कहां अंडरस्टैंड करेंगे जब उनका विवेक दूषित है, प्रदूषित है, और उनके विवेक में सही और गलत की भेद करना खत्म हो चुका है। तो वो कैसे कर लेंगे? आज प्रचार करने वालों के लिए भी एक बहुत कठिन बात आ गई कि आप सारी जिंदगी प्रचार कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक परमेश्वर की मर्जी किसी व्यक्ति को बचाने की नहीं होगी, तब तक आपका प्रचार उसको बचा नहीं पाएगा, आपका प्रयास भी उसको बचा नहीं पाएगा। प्रचारक को यही घमंड होता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये नहीं होगा। ये घमंड, ये गलत है, ये स्पिरिचुअल प्राइड है। और परमेश्वर मनुष्य के भरोसे नहीं बैठा रहा। सृष्टि उसने खुद बनाई, सृष्टि वो खुद चला रहा है, और परमेश्वर अपना कार्य स्वयं करता है। जो मैंने वचन से सीखा उसी बात को आपके साथ बांट रहा हूं कि हमें परमेश्वर अपने साथ सहकर्मी बना सकता है अगर हम परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत आते हैं तो। वरना परमेश्वर हमारे लिए यानी हमारा मोहताज नहीं है कि वो हमारे बिना कुछ कर ही नहीं सकता। ये विचार तो प्रचारकों के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बल्कि ये आना चाहिए कि कितना सौभाग्य मेरा कि प्रभु ने मुझे सहकर्मी बनाया, ताकि प्रभु मेरे साथ रहकर उस काम को करे, ताकि मैं इस बात का गवाह बनूं कि परमेश्वर क्या क्या करता है। ये विचार होना चाहिए था। इसीलिए आज हम इस विषय पर, इसको इन दोनों पदों को अब इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 14 और 15 को। When Gentiles who have not the divine law, who is simply जी who in do in when Gentiles who have not the divine law do instinctively what the law requires, they are a law to themselves since they do not have the law। यानी जब उनके पास लिखित वचन नहीं है, लिखित व्यवस्था नहीं है, 10 आज्ञाएं लिखित में नहीं है, वो अपने लिए खुद व्यवस्था है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार लोग सोचते हैं कि जिन्होंने प्रचार नहीं सुना वो परमेश्वर उनका न्याय कैसे करेगा। जिन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं ग्रहण किया तो उनका न्याय कैसे होगा। परमेश्वर बेगवाह नहीं है, ये याद रखिए। जो अन्य जाति आज सुसमाचार को नहीं सुनती है या नहीं सुन पा रही है या उन तक सुसमाचार नहीं पहुंच पा रहा है, उनके आगे सुसमाचार 2 पार्ट रखा हुआ है जनरल रेवलेशन में। पहला तो सृष्टि परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रही है, तो उनको सुसमाचार के लिए खुद आना चाहिए, सुसमाचार सुनने के लिए खुद प्रयास करना चाहिए। जो परमेश्वर जिसके आधार पर उनका न्याय करेगा, मैं वो पॉइंट बता रहा हूं। और दूसरा पॉइंट कि उनका विवेक गवाही क्यों नहीं देता, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने उनके मनों में प्रकट किया, यानी उनके विवेक में यह ज्ञान है कि क्या चीज अनलॉफुल है और क्या चीज लॉफुल है। फिर भी उनका विवेक काम नहीं कर रहा, तो उनका विवेक, हमारा जो विवेक है कॉन्शियस, द सेकेंड विटनेस ऑफ गॉड इज आवर कॉन्शियस। फर्स्ट विटनेस क्रिएशन। तो 2 विटनेस तो ऐसे ही रखे में, और इन 2 विटनेस की अगर उन लोगों ने नहीं मानी तो क्या कोई जाकर उनको सुसमाचार सुनाए तो इस बात की क्या गारंटी कि वो मान लेंगे।
मन फिरा लेंगे। कोई गारंटी है? इसका मतलब परमेश्वर अपना काम खुद कर रहा है नेचुरली, और ये नेचुरली वर्क जो होता है ना, इसी से हमको वो सुपर नेचुरल बनाता है। और अगर हम किसी को घुमा फिरा के अपने मत में ले आए, पटा के और उसको अपने जैसा बना के, परमेश्वर ऐसे लोगों को ग्रहण नहीं करेगा। ये परमेश्वर का कार्य नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए बहुत सतर्क रहिएगा जी। आगे 15वां पद, दे शो दैट द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ आर रिटन इन देयर हार्ट्स, यानी ये विवेक की बात कर रहा, कॉन्शियस की, रिटन इन देयर हार्ट्स एंड आर ऑपरेटिंग देयर, और वहां पर वो काम कर रहा है जी, देयर विथ विच देयर कॉन्शियस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी आपके विवेक में उचित और अनुचित को अंतर करने की क्षमता जो परमेश्वर ने दी थी वो है, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमारा चरित्र इतना खराब हो चुका है, हमारा पतन इतनी बुरी दशा में हम चले गए पतन में, कि अब हमें उचित और अनुचित में भेद करना नहीं आता। अब आज के जमाने में अनुचित एक न्यू नॉर्मल हो गया। अरे ये तो होता रहता है, अरे ये झूठ बोला, अरे ये तो लोग झूठ तो बोलते ही रहते हैं। झूठ बोलना एक आदत बन गई, एक ट्रेंड बन गया है। हर चीज जो ईविल थी आज वो ट्रेंड बन गई है, तो हमको उसका कोई खास असर नहीं होता, हम चौंकते नहीं हैं, हम चकित इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये आज के जमाने में सामान्य बात हो गई है। इसका मतलब विवेक ने जो घंटी बजाना था वो बंद कर दिया है, सामान्य हो गया। अपराध सामान्य है, हर बात सामान्य हो गई है। जो झूठी थी, पहले झूठ सुनते थे चौंकते थे, अरे ऐसा है, लेकिन अब कोई नहीं चौंकता। क्यों नहीं चौंक रहा? क्योंकि अब सामान्य बात हो गई। अरे ये तो होता रहता है जी। देखिए लिखा है कॉन्शियस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग ऑल्सो बेयर विटनेस, यानी इनका विवेक इस बात की गवाही देता है, अन्य जाति का विवेक गवाही देता है, और परमेश्वर हमारे उनके विवेक की गवाही के आधार पर न्याय करेगा। अब बताइए, जिन्होंने वचन नहीं ग्रहण किया, सुसमाचार नहीं ग्रहण किया, क्या वो निर्दोष बताए जाएंगे या दोषी ठहर गए? हैं? दोषी ठहरे ना, तो बचेगा कोई नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि विवेक में गवाही डाल दी थी उसने हमारे बिल्ट इन ये चीज डाल दी है, वो वहीं से पकड़ लेगा। आपको मालूम है जब हवाई जहाज क्लैश होता है तो उसमें एक चीज ढूंढी जाती है जो उसमें रख दी जाती है। कौन सा बॉक्स? ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स समझ लीजिए उसका कॉन्शियस है, ये बताता है कि प्लेन क्रैश में प्रॉब्लम कहां से हुई थी। ऐसे ही हम सब का विश्वास रूपी जहाज जब भी डूबेगा तो हमारे अंदर भी ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है। क्या? कॉन्शियस। यहां से वो पकड़ लेगा। क्यों नहीं तुमने माना? क्यों तुमने गलत चीज को हाँ और सही चीज को ना क्यों नहीं बोला? देखिए लिखा हुआ है, आगे पढ़िए। ऑल्सो बेयर विटनेस and their moral decisions, their arguments of reasons, the arguments of reason, their condemning or approving thoughts, will accuse or perhaps defend and excuse them, यानी उनके विचारों को अंदर से उनका अंतरात्मा परखती है और जो गलत है उसको वो कंडेम करते हैं और जो सही है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां पर दोनों काम माइंड में हो रहा है ऑलरेडी। तो आप कैसे परमेश्वर को कहते कि हम नहीं जानते या हम परमेश्वर के विषय का ज्ञान आपके अंदर नहीं है? अब जल्दी से मेरे साथ आ जाइए इसी के पहले अध्याय में, रोमियो के पहले अध्याय में। और पहले अध्याय में आप इस बात को देखिए कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। 19 पद देखिए, 19 और 20 पद, पहला अध्याय। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान
अब बताइए, अन्य जाति जो कलीसिया में नहीं आ रही है, अन्य जाति जिनको सुसमाचार नहीं, जो सुसमाचार सुनने नहीं आई, या किसी ने सुनाया भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, दोनों ही कंडीशन में, या इतना यूट्यूब हर जगह भरा पड़ा है, क्या ऐसा संभव है कि किसी ने कभी सुना ही ना हो? ये असंभव है, क्योंकि लगभग सबने सुना है और सब सुन रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे परमेश्वर का न्याय कैसे काम करेगा? चाहे कोई कलीसिया में ना आया हो, इसी आधार पे तो होगा कि तुमने सुना, एक्सेप्ट नहीं किया, कलीसिया में क्यों नहीं गए, इसी आधार पे तो होगा। और बने कहां रहना है? कलीसिया में, वचन में, तब मसीह में बने रहना है जी। क्योंकि अब ये बताइए, ये परमेश्वर के विषय का ज्ञान जो मनों में प्रकट है, प्रकट किसने किया? अब जब परमेश्वर ने ऑलरेडी प्रकट कर दिया, तो आज के प्रचारक ये क्यों कहते हैं कि अन्य जातियों को हम बताएंगे तभी वो सुनेंगे? इसका मतलब गलत किधर है? आजकल के प्रचारकों की सोच गलत है ना? वो अपने आप को बॉस समझ रहे हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे सुसमाचार सुनाने तो किसी को मिलेगा नहीं। तो जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तो सुसमाचार किसने सुनाया था उसकी पैदाइश का? जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे बिना यह काम नहीं होगा परमेश्वर का, तो हमेशा वचन में जाइए, इतिहास में जाइए और देखिए कि जब कोई नहीं था तो काम कौन कर रहा था। जब परमेश्वर स्वयं काम कर सकता है और अच्छा काम किया उसने, उस जमाने में जितने लोगों तक उसने सुसमाचार पहुंचाया, उन सब लोगों ने जाकर इस चीज का पता लगाया। आज आप किसी को सुसमाचार सुना रहे तो कितने लोग कलीसिया में आ रहे हैं पता लगाने कि ये सही है कि गलत? यहीं से पकड़ा कीजिए। अब आप यहां से देख लीजिए कि परमेश्वर का न्याय कैसे होगा? विवेक के आधार पर होगा। ठीक, अन्य जाति बचेगा कोई नहीं। तो जो हालत व्यवस्था पाकर पाप करने वालों की थी, वही हालत अन्य जाति की है जो अपने आप को खुद व्यवस्था है। तो आप खुद व्यवस्था हैं और परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, तो आप कहां पहुंचेंगे और आपके साथ क्या होगा? ये वचन स्पष्ट करता है। इसीलिए हम इस विषय को और अच्छे से समझने के लिए आगे चलते हैं और हम इस विषय को ये देखते हैं, उन लोगों के साथ क्या होगा जिन्होंने सुसमाचार को कभी नहीं सुना है। ये प्रश्न परमेश्वर के न्याय और उनकी कृपा के विचार पर निर्भर करता है। जब हम इस आपत्ति का प्रत्युत्तर देते हैं तो हमें अपनी बातचीत में परमेश्वर के चरित्र को सबसे आगे रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने अपने सामान्य प्रकाशन के द्वारा स्वयं को आंशिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति पर प्रकट किया है। विवेक में है परमेश्वर के विषय का ज्ञान, और यह काम परमेश्वर ने स्वयं किया है। प्रकृति को देखकर हम जान सकते हैं कि एक परमेश्वर है, लेकिन इस गवाही और अंतरात्मा की गवाही के बावजूद हमारे दिलों में परमेश्वर के हस्तक्षेप के बिना हम उससे दूर हो जाते हैं। इतनी गवाही उद्धार के लिए काफी नहीं है। उसको इतनी गवाही के बाद कलीसिया में जरूर आना चाहिए कि परमेश्वर, ये जो सेकंड लेवल है ना, स्पेशल रेवलेशन, वहां से परमेश्वर के विषय के ज्ञान में वो आगे बढ़े। हम पहले ही इस विचार के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं कि जिन लोगों ने कभी सुसमाचार नहीं सुना है, उन्हें ज्ञान की कमी के कारण न्याय नहीं किया जाएगा। इस प्रश्न को और अधिक संबोधित करने के लिए और ये आजकल करने के लिए कि परमेश्वर अपने निर्णय में निष्पक्ष है या नहीं, हमें अंतरात्मा की आंतरिक गवाही को देखने की आवश्यकता है। तो हम आज इसी को देखेंगे, विवेक की साक्षी। न केवल प्रकृति ईश्वर के अस्तित्व की घोषणा करती है, बल्कि हमारा विवेक भी करता है। इसे जाने बिना ही हम स्वयं को एक नैतिक स्तर पर थामे रहते हैं, जैसा कि रोमियो की पत्री 2 अध्याय के 14 से 16 पद में लिखा हुआ है। और हम सही और गलत के संदर्भ में सोचते हैं और हम सभी अपने स्वयं के मानक से नीचे गिर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के नैतिक नियमों का निर्दोष रूप से पालन नहीं कर सकता है। यह अंतरात्मा की दुविधा है। हमारे पास ये है, फिर भी हम इसका पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं। भले ही अंतःकरण का अस्तित्व परमेश्वर की ओर इशारा करता है, पाप के कारण ये भ्रष्ट हो गया है। क्या? हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियस जो है वो पाप के कारण भ्रष्ट हो चुका है, करप्ट हो गया है।
आपके मोबाइल में जब फाइल करप्ट हो जाती है, आपका मोबाइल काम नहीं करता, बेकार हो गया, सॉफ्टवेयर उसका बेकार हो जाता है। वैसे ही हमारा जो प्राण है, हमारा सॉफ्टवेयर सब बेकार हो चुका है, करप्ट हो गया। भले ही अंतःकरण का अस्तित्व परमेश्वर की ओर इशारा करता है, पाप के कारण यह भ्रष्ट हो गया है। इस तथ्य के बावजूद कि हम सही और गलत को जान सकते हैं, हमारा स्वाभाविक विवेक दागा गया है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 2 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 2 पद, यहां पे क्या लिखा हुआ है? हमारा जो विवेक है, जो प्राकृतिक विवेक है, जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला, नेचुरल कॉन्शियस, वो भ्रष्ट कर दिया गया है, स्वाभाविक विवेक दागा गया है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 2 पद, वो उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। ये करप्ट विवेक हो गया, यानी इसका ये विवेक ने, ये ऐसे लोगों के कारण लोगों का विवेक खराब हो गया, भ्रष्ट हो गया। और इसके बाद अशुद्ध किया गया। तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय का 15 पद, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 पद। हम लोग केवल एक एक पद जो बोला जा रहा है उसी पद को पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय टॉपिकल है, तो हम उस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। आज मनुष्य के विवेक बुद्धि सब अशुद्ध हो गया। अब बताइए, प्रचारक कितने साल प्रचार कर ले, परमेश्वर के वचन में एक बहुत गहरी बात लिखी हुई थी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और वो लिखा हुआ था, झाड़ियों में बीज मत बोना। बीज परमेश्वर का वचन है। और ये सब चीजें जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, करप्शन माइंड का और विवेक का, ये झाड़ियां हैं। और झाड़ियों में लोग प्रचार करे पड़े, कहां से वह फलवंत हो जाएगी, जीवन का वृक्ष लगेगा। अच्छी भूमि पर के यीशु मसीह ने क्यों बताया? उसकी बोली हुई बातों को लोग गंभीरता से लेते ही नहीं है, सब अपने अपने तरीके से लगे पड़े। और मसीह में नव जीवन के बिना हमारा विवेक बुरा है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 22 पद पढ़ेंगे। 10 अध्याय 22 पद, इब्रानियों की पत्री जी, इब्रानियों 10:22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप। अब आपको मंदिर याद आया, टैबरनेकल। हृदय पर छिड़काव लेकर, यानी पीतल की वेदी, हृदय पर यीशु मसीह का लहू, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, यानी हौदी पे आ गए, नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के समीप जाएं। ये है विवेक का दोष। आपका दूर नहीं होगा बिना यीशु मसीह के बलिदान के, और आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे बिना यीशु मसीह के बलिदान के। ये चीज यहां पर लिखी हुई है, इसके बिना आपको बॉर्न अगेन आप नहीं। हम इस रास्ते पर इतने आगे बढ़ सकते हैं कि हम अंतरात्मा की गवाही को भी उलट दें। हो सकता है आपकी अंतरात्मा आज कहती है यीशु मसीह सच्चा नहीं है, लेकिन अगर आप प्रभु के मार्ग में आगे जाएंगे, एक दिन आपकी अंतरात्मा कहेगी यीशु ही प्रभु है। अभी लोग मालूम है, ये हम कोई बोल रहा है, दूसरों को सुनकर बोल रहे हैं कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है वो नहीं सुनना मांगता, वो आपकी अंतरात्मा की आवाज सुनना मांगता है कि यीशु ही प्रभु है। बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। अभी तो लोग कहते हैं यीशु भी प्रभु है। शायद आप इस बात को बोले ना मुंह से, लेकिन मन में दुविधा जरूर रहती कि यीशु भी प्रभु है, और भी तो प्रभु है। ये काम आप अपने आप से नहीं कर सकते। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जब तक हम पढ़ रहे हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 20 पद। यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय 20 पद। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो उजाले की जगह अंधेरा और अंधेरे की जगह रोशनी देख रखते हैं, मीठे की जगह कड़वे और कड़वे की जगह मीठा कौन करता है? ये कौन कर रहा है? आज सब लोग यही तो कर रहे हैं।
मीठे को कड़वा कर रहे हैं और अंधेरे को उजियाला कह रहे हैं, हाँ, और झूठे को सही बोल रहे हैं, बुरे को भला कह रहे हैं। 5 अध्याय 20 पद यशायाह का पढ़िए। हाय उन पर जो बुरों को भला और भले को बुरा कहते हैं। आज के युग के लोग यही कर रहे हैं जी, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा कहते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। यही तो कर रहे हैं लोग। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका विवेक खराब हो गया। इस समस्या से बचने के लिए हमें अपने विवेक को नया करने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है, ताकि वो हमारे इस विवेक को अच्छा कर दे। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय का 5 पद, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 5 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 5 पद जी। आज्ञा तो दीपक, आज्ञा का सारांश ये है, शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम, अगापे लव यहां पैदा करेगा। वो इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं। ये वाली वर्ष जो आप पढ़ रहे हैं इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं, जब आपके अंदर ये क्रिया हो जाए। क्या आप फिर से पढ़ दीजिए। आज्ञा का यानी जो 10 आज्ञाएं हैं उनका सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। ये आपके अंदर जिस दिन उत्पन्न हो गया, इसी को जोई लाइफ बोला गया है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसका मतलब परमेश्वर आप में जन्म ले लिया, या आपकी आत्मा में परमेश्वर आ गया। परमेश्वर ने आपकी आत्मा में जन्म ले लिया। यही बॉर्न अगेन है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कई बार अभी तक लोग यही सोच रहे बॉर्न अगेन का मतलब क्या होता है, भैया बार बार बोलते हैं। आज समझ लीजिए बॉर्न अगेन का मतलब। और जिसके अंदर अंतरात्मा में ये क्रिया हो जाती है, उसका जीवन बिल्कुल पलट जाता है। संसार में क्या रो से कहता हमसे कोई मतलब नहीं, होने दो। ये तो जी, बेयर एज द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ आवर इंस्ट्रक्शंस एंड चार्ज इज लव which springs from your heart, pure heart, and a good and clear conscience and sincere faith. कैसा विश्वास? सिंसियर फेथ। आप विश्वास में अभी सिंसियर नहीं है, क्योंकि जो एक अन्य जाति का व्यक्ति होता है वो किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है, किसी भी वस्तु पर विश्वास कर लेता है, किसी भी स्थान पर विश्वास कर लेता है, और किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। कहता विश्वास है, विश्वास है। उसको ये नहीं मालूम कि विश्वास जिसको वो कह रहा है वो उसके मन का है, उसके मन में ये धारणा बैठी हुई है। आपको अपने मन की धारणाओं को अलग करके वचन के अनुसार काम करना है। वचन क्या कहता है उसे मानना है। ये विश्वास की बात वचन में की गई है। यहां पे आपके अंदर बहुत काम होने की जरूरत है। इसी के साथ साथ ताकि ये अच्छा विवेक और फिर इसके बाद स्पष्ट विवेक। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 9 पद, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय का 9 पद जी। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, यानी विश्वास के भेद को, ये हमें जो विश्वास मिला है ना, परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह, ये भेद है। इसको अपने शुद्ध विवेक में सुरक्षित रखना है आपको। यानी आपको अपने विवेक को इतना शुद्ध रखना है कि मसीह आप में सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि कोई आपके विवेक को भ्रष्ट करे, मसीह निचल चला और निर्दोष रहे। प्रेरितों के काम 24 अध्याय का 16 पद। ये हमारे विवेक में ये सब काम होने हैं, और इसीलिए हमें बॉर्न अगेन के बाद कलीसिया में जोड़ा जाता है, ताकि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में ये काम को करे। इससे आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की
और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। आप अपने विवेक को कैसे निर्दोष रख सकते? वचन में मन लगाकर और वचन के अनुसार चलकर। अंतरात्मा की गवाही प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार या नकारने का अवसर प्रदान करती है। अब बताइए, जब आपके अंदर से ये गवाही नहीं निकल रही है तो आप कैसे यानी बॉर्न अगेन होंगे? परमेश्वर कैसे आपको नया जन्म देगा? यदि हम परमेश्वर का अनुसरण करने के इच्छुक हैं तो वो उसका आदर करता है। तो पहल किसको करनी चाहिए? तो जब अन्य जाति के पास सृष्टि के द्वारा गवाही है और अंतरात्मा में उनके गवाही है, तो जब उनके अंदर इच्छा ही नहीं है तो क्यों जबरदस्ती उनके साथ की जाए? ये नहीं करना चाहिए और परमेश्वर नाराज होता है। जब आप किसी को घसीट के लाओगे ना तो वो आपकी कमजोरियों और कमियों को आप ही के ऊपर मारने लगेगा। तुम ये तो करते, हमारे अंदर ये नहीं था, हम तो ऐसा नहीं करते, तुम लोग ये करते हो। आप दूसरों को जब उनके ऊपर आएंगे तो परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके मन में दोष और पहले से दोष भावना है, तो वो दोष जब लगेगा ना तो वो आपसे लड़ने लगेंगे कि इसीलिए लाए थे मेरे ऊपर दोष लगाने के लिए। तो आप किसी को जबरदस्ती परमेश्वर की ओर नहीं ला सकते। कलीसिया में जबरदस्ती ना लाए, बल्कि खुद आपको अपने जीवन को देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। आपकी जिंदगी को देखकर एक बार वो प्रेरित हो सकते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 17 पद, यहां पर यीशु मसीह ने एक बात बोली थी और वो ये बोला था कि यदि से शुरू किया था, अगर 7 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 17 पद, जल्दी जल्दी करें। 7 अध्याय 17 पद, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो यीशु मसीह के बातों को या उन उपदेशों के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह अपने आप को लोगों के सामने जब उसकी बातों का विरोध करते थे, उनसे ये कहने लगा, अगर कोई परमेश्वर की मर्जी पे चलना चाहेगा। अब आप ये बताइए कि आपने कभी किसी अन्य जाति व्यक्ति को परमेश्वर की मर्जी पर चलने की इच्छा व्यक्त करते देखा? नहीं देखा होगा, ना कभी देखेंगे। उनके अंदर इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे प्यार कर रहा है, फिर भी। और मालूम है, नई सृष्टि जब हम बनते हैं तब वो देखते हैं, अरे कुछ तो है, कुछ तो नया हो रहा है जो हमें जन्म से जानता होगा। आज वो हमें देखेगा, कहेगा जरूर यीशु मसीह बिल्कुल सच्चा है। ये जिंदगी जो एकदम यानी पूरब से पश्चिम कर दिया, ये वही कर सकता है। तब आपके पीछे पीछे वो आएगा। उसी समय पवित्र शास्त्र स्पष्ट है कि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कोई भी उसे खोजने का चुनाव कभी नहीं करेगा। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। वो हमें उससे जानने का एक वास्तविक प्रस्ताव देता है और हमें उसे स्वीकार करना होगा। हम इस प्रस्ताव या हमारे उद्धार के योग्य नहीं हो सकते। ये पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें आकर्षित करने और दोषी ठहराने का परमेश्वर का कार्य है। जब तक हमारे अंदर ये हम नहीं देख लेते कि नहीं हम दोषी हैं, हम पापी हैं, गिल्ट का होना बहुत जरूरी है। ये विवेक इसीलिए परमेश्वर ने दिया था कि जिस दिन इनका विवेक दोष लगाएगा, ये 10 आज्ञाएं रखी थी और विवेक में परमेश्वर के विषय का ज्ञान था, तो इनको 10 आज्ञाओं में देखकर इनके विवेक ने ये क्यों नहीं बताया कि तुम परमेश्वर के योग्य नहीं हो? गिल्ट आना चाहिए था ना, नहीं आया। जब तक गिल्ट नहीं आएगा तब तक पापों की क्षमा नहीं। दोष अंदर आपका विवेक आप पर दोष लगाना चाहिए। जब तक आपके अंदर आत्मग्लानि नहीं होगी तब तक उद्धार नहीं मिलेगा। बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो रहे लोग? आपको पॉइंट नहीं मिला? क्योंकि हर आदमी अपने आप को धर्मी मान रहा है। हर आदमी अपने आप को धर्मी मान रहा है, यही तो गलत है। हर व्यक्ति अपने आप को पापी माने, मैं पापी हूं प्रभु, मैं पापी हूं। आपके अंदर पाप का बोध आ जाएगा तब आपको उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ेगी। यीशु मसीह को छोड़ और कोई है ही नहीं। परमेश्वर अक्सर दूसरों को उद्धार दिलाने के लिए अपने बच्चों के द्वारा कार्य करता है। बच्चों के द्वारा मतलब बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन वो महान आदेश, यानी
मत्ती रची सुसमाचार 28 अध्याय का 28 से 20 जो यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, इसलिए आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं मानना सिखाओ। ये बोला था के माध्यम से काम करता है, हमें उसकी रोशनी फैलाने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर आग्रह पूर्वक हमें अपने सुसमाचार को फैलाने और दूसरों को परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करने के द्वारा अपने उद्देश्यों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है। भले ही परमेश्वर हमारे माध्यम से काम करता है, उसके उद्देश्य में पालन करने से इनकार करना उसके हाथों को बांधता नहीं है। यानी कोई व्यक्ति अगर ये कहे मैं सेवा नहीं करूंगा, उसकी बुलाहट को एक्सेप्ट ना करे, प्रभु मैं नहीं करूंगा सेवा, आप मना कर दे, ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर का काम नहीं होगा। वो आप नहीं करोगे तो परमेश्वर का हाथ रुकेगा नहीं, वो तो अपना काम करता चला जाएगा। वो सीधे हमारे बिना भी कार्य करने में सक्षम है, यद्यपि वो हमें अपने लाभ के लिए उसके साथ काम करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। और इसलिए इस बात को हमेशा दिमाग में बैठाइए कि वो हमारा मोहताज नहीं है कि अगर हम नहीं होंगे तो उसकी सेवा नहीं होगी। सुसमाचार स्वर्गदूतों ने सुनाया था पहली बार, याद रखिएगा, और सृष्टि भी सुसमाचार सुना रही है, उसका काम कभी नहीं रुकेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके जीवन में वो परिवर्तन होना चाहिए भीतरी मनुष्यत्व में, जिससे आप भीतर से नई सृष्टि बने और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो, ताकि उसकी महिमा हो। और वो लोग जो परमेश्वर की महिमा को सृष्टि में नहीं देख पा रहे, वो आपके जीवन में उस प्रकाश को देखें, ज्योति, मसीह की ज्योति को देखें और उद्धार के लिए आपके पास आए, ताकि उसकी महिमा हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस महान उद्देश्य के लिए और महान कार्य के लिए जो आपके द्वारा इस सृष्टि में किया गया और करते जा रहे। प्रभु आपका कार्य लगातार जारी है। हम प्रभु आपकी सारी गवाहियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु सृष्टि भी आपकी गवाही दे रही है, प्रत्येक मनुष्य के विवेक में आपकी गवाही है और पूरा वचन बाइबल आपकी गवाही से भरा हुआ है। हम प्रभु जहां कहीं देखें सब तरफ गवाही है कि परमेश्वर है और परमेश्वर सृष्टि करता है और मनुष्य को उद्धार देना चाहता है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके उद्देश्यपूर्ण सुसमाचार के लिए और इन वचनों के लिए जो उद्देश्य के साथ हमारे जीवन में भेजे जाते हैं। और प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जैसे वर्षा और हिम धरती पर आते हैं तो बिना उद्देश्य के वापस नहीं लौटते, इसी प्रकार आपका वचन भी है जो उद्देश्य के साथ भेजा गया है पृथ्वी पर, और जब तक ये आपका उद्देश्य पूरा न करे ये वापस यूं ही नहीं लौटता। चाहते प्रभु आपकी अद्भुत योजना प्रत्येक विश्वास करने वाले के जीवन में पूरी हो और आपकी अद्भुत महिमा प्रत्येक विश्वास करने वाले के जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीर्वाद।